वेलकम टू दिस फॉलो अप रिव्यू ऑफ होंडा सिटी हाइब्रिड, जहाँ पे हम इस कार का रिव्यू तो आपको पहले दिखा चुके हैं। फॉलो अप रिव्यू आमतौर पर हम नहीं करते हैं और वजह ये है कि सिटी हाइब्रिड को आपको याद होगा, रिव्यू अगर आपने देखा हो, कि हमने बैंगलोर की सड़कों के ऊपर, हाईवेज के ऊपर काफ़ी इसे भगाया था और उस रिव्यू में मोस्टली हमने फोकस किया था इस के ड्राइविंग डायनामिक्स और हाइब्रिड के ऊपर। ओनली बिकॉज ये नई गाड़ी है, उस वक्त हमें इसकी कीमत का भी पता नहीं था। लेकिन एक और फीचर था जिसे हमने टेस्ट तो किया था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा डिटेल से उसके बारे में बात किया जाए। वाई? बिकॉज जिसने भी रिव्यू देखा और जिन भी दोस्तों से बात हुई, उनके दिमाग में ये सवाल ज़रूर था कि जो इसकी एडास फंक्शनिंग है वो डे टू डे ड्राइविंग में कितनी मददगार है, कहीं ज़्यादा इंट्रूसिव तो नहीं है। तो दोस्तों, स्टोरी को रखेंगे छोटी, क्रिस्प और बताएंगे केवल एडास के उन फंक्शंस के बारे में, कैसे काम करते हैं, इनकेस आपको याद ना हो। और जो डे टू डे हमारी ड्राइविंग है उसमें वो ज़्यादा इंट्रूसिव तो नहीं है। तो इसी वजह से मैंने पीक आवर ट्रैफिक चुना, जहाँ पर गाड़ियों की भरमार होती है, लोगों को ऑफिस वगैरह जाने की जल्दी होती है और इस चक्कर में कई बार ड्राइविंग के जो बेसिक डिसिप्लिन एटिकेट्स हैं वो चले जाते हैं सड़क में टायर के नीचे। तो वो सब ध्यान में रखते हुए इसकी ड्राइविंग रियल लाइफ में कैसी है वो हम बाद में ज्वाइन करेंगे। लेकिन फिलहाल एक क्लोज सड़क के ऊपर मैं आया हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जो लेन कीप असिस्ट है और रोड डिपार्चर जो वार्निंग है वो किस तरह से काम करता है, कितना अलग है। गाइस, पहले तो दो जो बेसिक फीचर हैं उसके बारे में आपको बता दें। ये आवाज़ सुन ही चुके होंगे आप, लेन डिपार्चर और रोड डिपार्चर, ये दोनों वार्निंग आपको सुनने को मिलेगी। अभी जो है इसमें एक ही एंगल है या एक ही क्राइटेरिया है, और वो है कि 70-72 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जब कार जाती है तब ये ज़्यादा काम आता है या तभी एक्टिवेट होता है। और इनकेस आप बार बार लेन लेफ्ट से राइट कर रहे हैं और लेन आप चेंज कर रहे हैं तो फिर ये फीडबैक बंद हो जाएगा, क्योंकि कार समझ जाएगा कि शायद उस वक्त आपको उसी तरह के ट्रैफिक में वैसे ही ड्राइव करना है। या फिर अगर हम अपनी भाषा में कहें तो ये सुधरने वाला नहीं है, तो थोड़ी देर ऑफ करके रखो ये। गाइस, एक बार फिर से अब कार को स्टार्ट किया है। अब रोड डिपार्चर वार्निंग तो आपने देखी है, लेन डिपार्चर वाला भी आपको दिखाता हूँ। अगेन वो किस स्पीड में एक्टिवेट होगा, अभी नहीं, अब शायद लेन डिपार्चर असिस्ट आपको काम करता दिखाई दे। ये देखिए, यहाँ पर मैं जानबूझ के 70 से ऊपर जब गया और जब मैंने स्टीयरिंग लेफ्ट की लेन क्रॉस करने के लिए, पहले तो ऑरेंज कलर का एक वार्निंग आपको देखने को मिलेगा। जो एक्सट्रीम वार्निंग होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। तो यहाँ पर आपके स्टीयरिंग में आपको इनपुट मिलेगा कि वापस आप अपने लेन में चले जाएं। वहीं जो रोड डिपार्चर वार्निंग है वो बेसिकली हाईवे के ऊपर आप कई बार जब लोगों को नींद आ जाती है, थक जाते हैं, तो वो वार्निंग आती है कि भाई आप फोकस करके ड्राइव नहीं कर रहे हैं और हो सकता है कि कार आपकी हाईवे से या सड़क से उतर रही है। तो वो वार्निंग उस वक्त में काम आती है। और जैसे मैंने कहा कि दोनों थोड़े से ओवरलैपिंग ज़रूर आपको फीचर नज़र आएंगे। सो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी कॉम्प्लेक्स एल्गो है इसका। किस हालत में कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कार समझ रही है कि हम इसे टेस्ट कर रहे हैं। जो कोलिजन वार्निंग एक बार शुरू में दिया, बाद में जब हम बार बार कोशिश कर रहे थे कार्तिक को डराने की, ये वार्निंग ही नहीं दे रही थी। और डर ये लग रहा है कि अगर हमें टेस्ट के नाम पे, क्योंकि मैंने सारे सेटिंग्स मैंने ऑन कर रखे हैं, डर ये लग रहा है कि अगर टेस्ट के नाम पे 1 इंच भी आगे गाड़ी गई तो फिर डबल नुकसान होगा। अब इस बार मैं क्या करता हूँ, ब्रेक के ऊपर से पाँव बिल्कुल हटा देता हूँ, फिर देखी जाएगी। लगा। सो बेसिकली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं सोच रहा था कि मैं ब्रेक के ऊपर पाँव नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ब्रेक पर मेरे शूज टच हो रहे थे। तो गाइस, इसका एल्गो जैसे मैंने कहा काफ़ी इंटेलिजेंट है। ये समझ रही है कि अब रियल लाइफ में हम लोग पहुंच गए। जैसे मैंने कहा कि हम लोग हाईवे पे जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे के ऊपर जा रहे हैं इसे लेकर, और वहाँ आप जो है मैंने डिस्टेंस की सेंसिटिविटी बढ़ा दी है, यानी ज़्यादा दूर के डिस्टेंस को ये कैप्चर कर रही है कार, इसका जो कैमरा है। और देखिए आप खुद ही ये ब्रेक भी लगा रही है। कार्तिक का जो अगली कार में हमें शूट कर रहे हैं
वहाँ पर डिस्टेंस अगर कम होता जा रहा है और अगर मैं एक्सीलेट कर रहा हूँ तब तो नहीं, लेकिन अगर मैं कोस्ट कर रहा हूँ, मैंने एक्सीलेटर से पाँव हटा लिया और इस कार को लग रहा है कि आगे वाली कार के स्पीड के रिलेटिव इसकी स्पीड अभी भी ज़्यादा यानी टकराने का डर है, तो फिर क्या कर रही है ये? खुद से ब्रेक लगा रही है। उसने ब्रेक को रिलीज भी किया, यानी समझ गया कि चलिए आगे वाली गाड़ी भी मूव कर रही है तो चिल कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी एडवांस ये मुझे आल्गो लग रहा है। तो गाइस ये एडास का जो लॉजिक मुझे और जो बिहेवियर लगा मुझे काफ़ी कंसिस्टेंट और कॉम्प्लेक्स तो था, लेकिन रीअश्योरिंग ज़रूर लगा, क्योंकि यहाँ पर कभी भी मुझे ये डर नहीं लगा कि अचानक से ब्रेक लग गया, पीछे से गाड़ी ने आके ठोक दिया, या फिर मैं अपनी ड्राइविंग में ज़्यादा इंट्रूसिव महसूस कर रहा था लेन की परसिस्ट या रोड डिपार्चर वार्निंग की वजह से। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा फीडबैक है, लेकिन सुविधा आपके पास ये भी है कि यू कैन स्विच देम ऑफ। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो मुझे इसका हाइब्रिड सिस्टम भी अच्छा लगा। एडास अगेन वेरी यूजफुल, वेरी फंक्शनल। हाँ, थोड़ी प्राइसिंग के मामले में अभी भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गुंजाइश तो बाकी है, प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अभी तक जो आपने स्टोरीज देखी उनके बारे में आपकी राय क्या है, और इनकेस कोई सवाल है तो वो भी भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे उन सभी सवालों के जवाब देने की। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद क्या करेंगे? अर्टिगा चलाएंगे।